सुदूर जंगलों के बीच में स्थित एक छोटे से गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। गांववासी इस बात से अनजान थे कि उनकी समस्याओं का समाधान कितनी सरलता से हो सकता है। गांव के लोग हमेशा अशांत रहते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे और मन की शांति की कमी उनके जीवन को प्रभावित कर रही थी। गांव का मुखिया अनंत बुद्ध के पास आया और अपनी समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमारे गांव में हर कोई हमेशा चिंतित और क्रोधित रहता है। हमें मन की शांति कैसे मिल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अनंत, मन की अशांति का कारण हमारे भीतर है। हमें इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने गांव वासियों को एकत्रित किया और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सार्थक था। सार्थक का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन वह स्वयं हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। उसके दरबार में एक महान साधु आया और राजा ने उससे पूछा, हे महान साधु, मुझे मन की शांति कैसे प्राप्त होगी? साधु ने राजा को एक छोटा कटोरा दिया और कहा, राजा, इस कटोरे में पानी भरकर अपने महल के चारों ओर चलो, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी पानी गिरने न पाए। यदि तुमने इसे कर दिखाया तो मैं तुम्हें मन की शांति का रहस्य बताऊंगा। राजा ने कटोरा लिया और महल के चारों ओर चलना शुरू किया। हर कदम पर वह पूरी तरह से कटोरे पर ध्यान केंद्रित करता था ताकि पानी की एक भी बूंद न गिरे। महल के चारों ओर घूमने के बाद राजा ने कटोरा साधु को लौटा दिया और कहा, मैंने आपका कार्य पूरा किया, अब मुझे मन की शांति का रहस्य बताएं। साधु मुस्कुराया और कहा, राजा, जब तुम इस कटोरे को लेकर चल रहे थे, क्या तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर था? राजा ने जवाब दिया, नहीं, मैं पूरी तरह से कटोरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। साधु ने कहा, यही है मन की शांति का रहस्य। जब तुम पूरी तरह से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब अन्य सभी चिंताएं और अशांति दूर हो जाती हैं। बुद्ध ने गांववासियों की ओर देखा और कहा, हमारा मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। यदि हम अपने ध्यान को किसी सकारात्मक और सार्थक कार्य पर केंद्रित करते हैं, तो हमारी सभी चिंताएं और अशांति दूर हो जाती हैं। गांववासियों ने बुद्ध की शिक्षा को गंभीरता से लिया और ध्यान के महत्व को समझा। वे छोटे छोटे ध्यान अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शांत रखने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति और सामंजस्य लौट आया। समय के साथ गांववासी मन की शांति के महत्व को समझ गए और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाए। बुद्ध ने देखा कि उनकी शिक्षा ने गांववासियों के जीवन को बेहतर बना दिया है। वह विदा लेने का समय आ गया था। गांववासियों ने धन्यवाद के साथ बुद्ध को विदा किया और उनकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति भीतर से आती है और ध्यान और अनुशासन के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।